उस्मान हादी कौन थे? शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश के एक प्रसिद्ध युवा नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे इनकिलाब मंच के प्रवक्ता थे और वर्ष 2024 की छात्र क्रांति जुलाई क्रांति के प्रमुख चेहरों में शामिल थे, जिसने बांग्लादेश की पिछली सरकार को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका राजनीतिक रुख भारत विरोधी और आवामी लीग विरोधी था, जिस कारण उनकी राजनीति काफी विवादित मानी जाती थी। 2. उस्मान हादी पर हमला और उनकी मौत कैसे हुई? 12 दिसंबर 2025 को ढाका में जब उस्मान हादी मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, तभी नकाबपोश हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। पुलिस के अनुसार उन्हें सिर में गोली लगी थी। इलाज की प्रक्रिया। पहले उन्हें ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में हालत गंभीर होने पर एवरकेयर अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। 15 दिसंबर 2025 को बेहतर इलाज के लिए उन्हें हवाई मार्ग से सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके और 18 दिसंबर 2025 को सिंगापुर के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 3. मौत के बाद बांग्लादेश में क्या हुआ? उस्मान हादी की मौत की खबर फैलते ही पूरे बांग्लादेश में हिंसा और अशांति फैल गई। विरोध प्रदर्शन और हिंसा। ढाका सहित कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। न्याय चाहिए जैसे नारे लगाए गए और भारत व अंतरिम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर भारत विरोधी नारे भी लगाए गए और सरकार पर हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया गया। मीडिया संस्थानों पर हमले। प्रदर्शनकारियों ने प्रथम आलो और द डेली स्टार जैसे बड़े अखबारों के दफ्तरों पर हमला किया। इन इमारतों में आग लगा दी गई, जिससे भारी नुकसान हुआ और कामकाज ठप हो गया। भारतीय राजनयिक ठिकानों के पास प्रदर्शन। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर के आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी हिंसा। अशांति केवल ढाका तक सीमित नहीं रही। गाजीपुर, सिलहट और चटगांव जैसे इलाकों में भी प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर मुख्य सड़कें जाम कर दी गईं और सांस्कृतिक केंद्रों पर भी हमले हुए। चार, सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमला। इस दौरान एक बेहद दुखद और नफरत से भरी घटना सामने आई, जिसने सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया। हिंदू व्यक्ति की हत्या। मयमनसिंह जिले में एक हिंदू नागरिक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। इसके बाद उनके शव को जला दिया गया। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों को सजा देने का आश्वासन दिया। 5. सरकार की प्रतिक्रिया और स्थिति। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उस्मान हादी की मौत पर राजकीय शोक की घोषणा की। जनता से शांति बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने की अपील की। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान मैनहंट शुरू किया गया और इनाम घोषित किया गया। 6. चुनाव और राजनीतिक पृष्ठभूमि। उस्मान हादी फरवरी 2026 के राष्ट्रीय चुनाव में उम्मीदवार थे। उनकी मौत के बाद देश में राजनीतिक तनाव और अस्थिरता और बढ़ गई। जांच और गिरफ्तारियों की प्रक्रिया जारी है। कई लोग उनकी हत्या के लिए भारत और भारत समर्थक ताकतों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिससे भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी असर पड़ा है। सारांश समरी। शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश के एक प्रभावशाली युवा नेता थे, जो अपने भारत विरोधी राजनीतिक रुख के लिए जाने जाते थे। 12 दिसंबर 2025 को उन पर गोलीबारी हुई और 18 दिसंबर 2025 को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
उनकी मौत के बाद बांग्लादेश में व्यापक हिंसा, आगजनी, मीडिया पर हमले और भारत विरोधी प्रदर्शन हुए। इस हिंसा के दौरान सांप्रदायिक हत्या जैसी गंभीर घटनाएं भी सामने आईं। सरकार ने शोक घोषित किया, जांच शुरू की और शांति की अपील की।